हाँ, तो अब हम बात करेंगे ग्लाइकोल के रासायनिक गुण की। और रासायनिक गुण में जो है, जो फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है धात्विक सोडियम के साथ अभिक्रिया। धात्विक सोडियम के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो धात्विक सोडियम के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो अगर इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाऊं और टेम्परेचर लूँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बनाता है मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। क्या बनाता है? मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। किस तरीके से बनाता है वो ध्यान से देखो। ये सोडियम जो है ना, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर और खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सोडियम प्लस में। क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर खुद कन्वर्ट हो गया किसमें? सोडियम प्लस में। और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, ये हाइड्रोजन और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो हाइड्रोजन खुद किस फॉर्म में आ जाएगा? H+ फॉर्म में। और H+ फॉर्म में आ जाता है तो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन जो एक निकाला, वो इलेक्ट्रॉन जाके किसके साथ जुड़ जाता है? हाइड्रोजन के साथ में। तो बाहर क्या निकल जाता है? ½ H2। और जैसे ही ऑक्सीजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के साथ में जाके कौन जुड़ जाएगा? सोडियम पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है और बनता है मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है। फिर अगर वापस से इसकी रिएक्शन 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर मैं करवाऊँ तो दूसरा OH भी जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और अब की बार जो है क्या बना देगा? डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। क्या बना देगा? डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। और फाइनली इसकी रिएक्शन अगर दो मॉलिक्यूल एथिल आयोडाइड के साथ करवा दूं तो एथिल आयोडाइड क्या करेगा? यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्या? आयोडीन। दो मॉलिक्यूल सोडियम आयोडाइड के बाहर निकल जाएंगे और ऑक्सीजन के साथ कौन आके जुड़ जाएगा? C2H5। और इधर भी ऑक्सीजन के साथ आके कौन जुड़ जाएगा? C2H5। और फाइनल जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? ग्लाइकोल डाईएथिल ईथर। ग्लाइकोल, ये दो डाई, दोनों एथिल हैं तो एथिल, COC बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं इसको? ईथर। ग्लाइकोल डाईएथिल ईथर। ठीक है। तो ये थी धात्विक सोडियम के साथ अभिक्रिया। ऐसे ही अगर हम फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ अगर देखें, पेंटाहेलाइड, पेंटाहेलाइड में पेंटाक्लोराइड भी बोल सकते हैं हम। पेंटाहेलाइड के साथ
अभिक्रिया तो क्या कहता हूँ, ग्लाइकोल की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ करवाऊँ तो PCl5 के साथ करवाते ही PCl5 का काम होता है OH को हटाकर क्या जोड़ना, क्लोरीन जोड़ना। OH को हटाकर क्या जोड़ना, क्लोरीन जोड़ना। और दोबारा से अगर इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ अगर करवाऊँ तो ये दूसरे OH को भी हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ देगा, क्लोरीन जोड़ देगा और बनाएगा क्या, 1,2-डाईक्लोरो एथेन। क्या बनाएगा, 1,2-डाईक्लोरो एथेन या एथिलीन, सॉरी क्या बोलेगा, 1,2-डाईक्लोरो एथेन। ये अभिक्रिया करने की जो इसकी जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है कि ये जो OH है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ, कुछ इस तरीके से। तो ये PCl5 जो है यहाँ से एक HCl बाहर कर देगा, क्या कर देगा, HCl बाहर, और एक ये क्या बाहर कर देगा, POCl3, और कार्बन के साथ क्या जुड़ जाता है, क्लोरीन जुड़ जाता है। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। और सेम टू सेम यही रिएक्शन कौन करता है, PBr भी सेम रिएक्शन करता है। PBr5 कैसी रिएक्शन करता है, सेम यही रिएक्शन करता है, बस वहाँ क्लोरीन की जगह कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड की, तो फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड भी कुछ इसी तरीके से रिएक्शन देते हैं जैसे PCl5 के साथ हुई थी, जैसे फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ हुई थी। तो हम रिएक्शन करवाएं एथिलीन ग्लाइकोल की, आप चाहो तो PCl3 के साथ करा दो, चाहो तो PBr3 के साथ करा दो। दोनों ही कंडीशन में अगर Cl के साथ PCl3 के साथ करोगे तो Cl जुड़ जाएगा, और Br के साथ करोगे तो Br जुड़ जाएगा, और यहाँ OH। और फाइनली दोबारा से अगर इसकी रिएक्शन PCl3 या PBr3 के साथ कराओगे तो CH2Cl/Br या CH2Cl/Br, यानी क्लोरीन के साथ कराओगे तो क्लोरीन, और ब्रोमीन के साथ जो कराओगे तो ब्रोमीन। कोई सा भी एक ले लो, दोनों के साथ में क्या होगी, रिएक्शन होगी। ठीक है, लेकिन अगर यही अभिक्रिया हम Pi3 के साथ कराएं, फॉस्फोरस ट्राईआयोडाइड के साथ करवाएं, तो कुछ अलग तरीके से रिएक्शन होती है। कुछ अलग तरीके से इस तरीके से होगी कि अगर यही रिएक्शन Pi3 फॉस्फोरस ट्राईआयोडाइड के साथ कराऊं तो क्या बना, 2 Pi3 के साथ करवा दूं तो क्या बन जाएगा, 1,2-डाईआयोडो एथेन बन गया, 1,2-डाईआयोडो एथेन। लेकिन ये अस्थायी होता है, ये क्या होता है, अस्थायी होता है। और यहाँ से क्या निकल जाती है, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और वापस से क्या बन जाती है, एथिलीन बन जाती है। यानी जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए। ठीक है,
तो फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड के साथ कुछ डिफरेंट रिएक्शन होती है, जबकि हमने बात करी फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड और फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड के साथ में, तो PbR3 और PbCl3 एक सेम रिएक्शन करते हैं, और PCl5 और PbR5 ये दोनों भी सेम तरीके से रिएक्शन करते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो हमें कहाँ रखना है, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड में ध्यान रखना है कि फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड में 1,2 डाई आयोडोएथेन जो बनता है वो अस्थायी होता है। दो एडजेसेंट कार्बन पर अगर आयोडीन अगर लगी हुई हो तो वो I2 की फॉर्म में बाहर निकल जाती है और क्या बनाती है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है।